ॐ नमः शिवाय। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम नमः शिवाय। शिव पुराण। ओम नमः शिवाय। 31वां अध्याय आकाशवाणी। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, जब दक्ष के उस महान यज्ञ में घोर उत्पात मचा हुआ था और सभी डर के कारण भयभीत हो रहे थे, तो उस समय वहाँ पर एक आकाशवाणी हुई। हे मूर्ख दक्ष, तूने यह बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया है। तूने शिव भगत दधीची के कथन को प्रमाणिक नहीं माना, जो तेरे लिए परम कल मंगलकारी और आनंददायक था। तूने उनका अपमान किया और वे तुझे श्राप देकर तेरी यज्ञशाला से चले गए। तब भी तू कुछ भी नहीं कर समझा। तूने अपने घर में स्वयं आई साक्षात मंगल स्वरूपा अपनी पुत्री सती का अपमान किया। तूने सती और शंकर का पूजन भी नहीं किया। अपने को ब्रह्मा जी का पुत्र समझकर तुझे बहुत घमंड हो गया था। तूने उस सती देवी का अपमान किया जो सत्पुरुषों की भी आराध्या है। वे समसत पुण्यों का फल देती है। वे तीनों लोकों की माता, कल्याण स्वरूपा और भगवान शंकर की अर्धांगिनी है। सती देवी प्रसन्न होने पर सुख और सौभाग्य प्रदान करती है। वे परम मंगलकारी है। देवी सती की पूजा करने से समसत भयों से छुटकारा मिल जाता है और मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। देवी सभी उपद्रवों को नष्ट कर देती है। वे ही पराशक्ति है तथा कृति, संपत्ति, भोग और मोक्ष प्रदान करती है। वे ही जन्मदात्री है, अर्थात जन्म देने वाली माता है। वे ही इस जगत की रक्षा करने वाली आदि शक्ति है और वे ही प्रलय काल में जगत का संहार करने वाली है। सती ही भगवान विष्णु सहित ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र, अग्नि, सूर्य देव आदि सभी देवताओं की जननी है। वे साक्षात जगदम्बा है। वे ही दुष्टों का नाश करने वाली और भक्तों की रक्षा करने वाली है। ऐसी उत्तम महिमा और गुणों वाली भगवान शिव की प्राण प्रिया धर्मपत्नी का तूने इस यज्ञ में अपमान किया है। भगवान शिव तो परम ब्रह्मा परमेश्वर है। वे सबके स्वामी है। वे सबका कल्याण करते हैं। सभी मनुष्य प्रभु का दर्शन पाने की अभिलाषा सदैव अपने मन में रखते हैं। दर्शनों की इच्छा लिए घोर तपस्या करते हैं। वे भगवान शिव ही जगत को धारण कर उसका पालन पोषण करते हैं। वे ही समसत विद्याओं के ज्ञाता और मंगलों का भी मंगल करने वाले हैं। वे ही समसत मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। हे दुष्ट दक्ष, तूने उन परम शक्तिशाली भगवान शिव की शक्ति की अवहेलना करके बहुत बुरा किया है। इसलिए तेरे इस महायज्ञ के विनाश को कोई नहीं रोक सकता। जिनके चरणों की धूल शेषनाग रोज अपने मस्तक पर धारण करते हैं, जिनके चरण कमल का ध्यान करने से ब्रह्मा को ब्रह्मत्व प्राप्त हुआ है, तूने उनका और उनकी पत्नी सती का पूजन न करके बहुत अनिष्ट किया है। भगवान शिव ही संपूर्ण जगत के पिता और उनकी पत्नी देवी सती इस जगत की माता है। तूने उन माता पिता का सत्कार न कर उनका घोर अपमान किया है। अब तेरा कल्याण कैसे हो सकता है? तूने स्वयं दुर्भाग्य से अपना नाता जोड़ लिया है। तूने देवी सती और भगवान शिव की भक्ति भाव से आराधना नहीं की,
तेरी यह सोच ही कि कल्याणकारी शिव का पूजन किए बिना भी मैं कल्याण का भागी हो सकता हूँ, तुझे ले डूबी है। तेरा घमंड नष्ट हो जाएगा। यहाँ बैठा कोई भी देवता शिव जी के विरुद्ध होकर तेरी सहायता नहीं कर पाएगा। यदि करना भी चाहेगा तो स्वयं भी नष्ट हो जाएगा। अब तेरा अमंगल निश्चित है। सभी देवता और मुनिगण यज्ञ मंडप को छोड़कर तुरंत यहाँ से अपने अपने धाम को चले जाए, अन्यथा सबका नाश हो जाएगा। इस प्रकार यज्ञशाला में उपस्थित सभी लोगों को चेतावनी देकर वह आकाशवाणी मौन हो गई। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। 32वां अध्याय। शिव जी का क्रोध। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, उस आकाशवाणी को सुनकर सभी देवता और मुनि आश्चर्य से इधर उधर देखने लगे। उनके मुँह से एक भी शब्द नहीं निकला। वे अत्यंत भयभीत हो गए। उधर भृंगु के मंत्रों से उत्पन्न गणों द्वारा भगाए गए शिवगण, जो कि नष्ट होने से बच गए थे, शिव जी की शरण में चले गए। वहाँ पहुंचकर उन्होंने प्रभु को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और वहाँ यज्ञ में जो कुछ भी हुआ था उसका और सती के शरीर त्यागने का सारा वृत्तांत उन्हें सुनाया। शिवगण बोले, महेश्वर, दक्ष बड़ा ही दुरात्मा और घमंडी है। उसने माता सती का बहुत अपमान किया। वहाँ उपस्थित देवताओं ने भी उनका आदर सत्कार नहीं किया। उस घमंडी दक्ष ने यज्ञ में आपका भाग भी नहीं दिया। हे प्रभु, दक्ष ने आपके प्रति बुरे शब्द कहे। आपके विषय में ऐसी बातें सुनकर माता क्रोधित हो गई और उन्होंने पिता की बहुत निंदा की। जब दक्ष ने उनका भी अपमान किया तो वे शांत होकर सोचने लगी। फिर उन्होंने वहाँ उपस्थित सभी देवताओं और मुनियों को फटकारा जिन्होंने आपका अनादर किया था। उन्होंने कहा कि शिव निंदा सुनकर मैं जीवित नहीं रह सकती। यह कहकर उन्होंने योगा अग्नि में जलकर अपना शरीर भस्म कर दिया। यह देखकर बहुत से पार्षदों ने माता के साथ ही अपने शरीर की आहुति दे दी। तब हम सब शिवगण उस यज्ञ को विध्वंस करने के लिए तेजी से आगे बढ़े, परंतु भृंगु ऋषि ने मंत्रों द्वारा गणों को उत्पन्न कर हम पर आक्रमण कर दिया। हम में से बहुत से गणों को उन भृंगु के गणों ने मार डाला। तब वहाँ आकाशवाणी हुई जिसने कहा कि दक्ष, तुम्हारा अंत अब निश्चित है तथा जो भी देवता एवं मुनि तुम्हारा साथ देंगे वे भी पाप के भागी बनकर मृत्यु को प्राप्त होंगे। यह सुनकर सभी उपस्थित लोग वहाँ से चले गए और हम यहाँ आपको इस विषय में बताने के लिए आपके पास चले आए। हे कल्याणकारी भगवान शिव, आप उस महादुष्ट अधर्मी दक्ष को उसके अपराध का कठोर दंड अवश्य दे। यह कहकर सभी गण चुप हो गए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अपने पार्षदों की बातें सुनकर भगवान शिव ने उस यज्ञ की सारी बातें और जानकारी जानने के लिए तुम्हारा स्मरण किया। उनके स्मरण करते ही तुम वहाँ जा पहुँचे और भक्ति भाव से नमस्कार करके चुपचाप खड़े हो गए। तब महादेव जी ने तुमसे दक्ष के यज्ञ के विषय में पूछा। तब तुमने उत्तम भाव से उस यज्ञशाला में जो जो हुआ था वह सब वृत्तांत उन्हें सुना दिया। सारी बातों से अवगत होते ही भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो गए। पराक्रमी शंकर के क्रोध का कोई अंत न रहा। तब लोक संहारी शंकर ने अपनी जटा का एक बाल उखाड़कर उसे कैलाश पर्वत पर दे मारा। जैसे ही वह बाल जमीन पर गिरा उसके 2 टुकड़े हो गए। उस समय वहाँ बहुत भयंकर गर्जना हुई। बाल के प्रथम भाग से महापराक्रमी
महाबली वीरभद्र प्रकट हुए, जो समसत शिव गुणों में शिरोमणि है। उनका शरीर बहुत बड़ा और विशाल था। उनकी 1000 भुजा थी। उस जटा के दूसरे भाग से अत्यंत भयंकर और करोड़ों भूतों से घिरी हुई महाकाली उत्पन्न हुई। उस समय रुद्रदेव के क्रोधपूर्वक सांस लेने से 100 प्रकार के जवर और अनेक प्रकार के रोग पैदा हो गए। वे सभी शरीरधारी क्रूर और भयंकर थे। वे अग्नि के समान तेज से प्रज्वलित थे। तब वीरभद्र और महाकाली ने दोनों हाथ जोड़कर भगवान शिव को प्रणाम किया। वीरभद्र बोले, हे महारुद्र, आपने सोम, सूर्य, अग्नि को अपने तीनों नेत्रों में धारण किया है। हे प्रभु, कृपा कर मुझे आज्ञा दीजिए कि मुझे क्या कार्य करना है। क्या मुझे पृथ्वी के सभी समुद्रों को एक क्षण में सुखाना है या संपूर्ण पर्वतों को पीसकर पल भर में ही मसल कर चूर्ण बनाना है? हे प्रभु, मैं इस ब्रह्मांड को भस्म कर दूं या मुनियों को जला दूं? भगवान, आपका आदेश पाकर मैं समसत लोकों में उल्ट पुल्ट कर सकता हूँ। आपके इशारा करने से ही मैं जगत के समसत प्राणियों का विनाश कर सकता हूँ। आपकी आज्ञा पाकर मैं इस संसार में सभी कार्यों को कर सकता हूँ। हे प्रभु, मेरे समान पराक्रमी न तो कोई हुआ है और न ही होगा। भगवान, आपकी आज्ञा से हर कार्य सिद्ध हो सकता है। मुझे ये सभी शक्तियाँ आपकी ही कृपा से प्राप्त हुई है। बिना आपकी आज्ञा के एक तिनका भी नहीं हिल सकता है। हे करुणा निधान, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप अपने कार्य की सिद्धि की जिम्मेवारी मुझे सौंपिए, मैं उसे पूर्ण करने का पूरा प्रयास करूँगा। हे प्रभु, आपके चरणों का मैं हर समय चिंतन करता रहता हूँ। आपकी भक्ति परम उत्तम है। आप बिना कहे ही अपने भक्तों की समस्त इच्छाओं को पूरा करके उन्हें मनोवांछित और अभिष्ट फल प्रदान करते हैं। आप भगत वत्सल है। भगवान, मुझे कार्य करने का आदेश दे तथा साथ ही उस कार्य की सफलता का भी आशीर्वाद दे। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, वीरभद्र के ये वचन सुनकर शिव जी को बहुत संतोष हुआ तथा उन्होंने वीरभद्र को अपना आशीर्वाद प्रदान किया। भगवान शिव बोले, पार्षदों में श्रेष्ठ वीरभद्र, तुम्हारी जय हो। ब्रह्मा जी का पुत्र दक्ष बड़ा ही दुष्ट है। उसे अपने पर बहुत घमंड है। इस समय वह एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहा है। उसने उस यज्ञ में मेरा बहुत अपमान किया है। मेरी पत्नी ने मेरा अपमान होता हुआ देखकर उस यज्ञ की अग्नि में अपने शरीर को भस्म कर दिया है। अब तुम सपरिवार उस यज्ञ में जाओ। वहाँ यज्ञशाला में जाकर तुम उस यज्ञ को विनष्ट कर दो। यदि देवता, गंधर्व अथवा कोई अन्य तुम्हारा सामना करे तो तुम्हें ललकारे तो तुम उसे वहीं भस्म कर देना। दधीची की दी हुई चेतावनी के बाद भी जो देवतागण वहाँ यज्ञ में मौजूद है, तुम उन्हें भी भस्म कर देना, क्योंकि वे सभी मुझसे बैर रखते हैं। तुम उन सभी को बंधु बांधुओं सहित जलाकर भस्म कर देना। वहाँ कलशों में भरे हुए जल को पी लेना। इस प्रकार वैदिक मर्यादा के पालक भगत वत्सल करुणा निधान शिव ने क्रोधित होकर वीरभद्र को यज्ञ का विनाश करने का आदेश दिया। ओम नमः शिवाय। 33वां अध्याय। ओम नमः शिवाय। वीरभद्र और महाकाली का यज्ञशाला की ओर प्रस्थान। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, महेश्वर के आदेश को आदरपूर्वक सुनकर वीरभद्र ने शिवजी को प्रणाम किया। तत्पश्चात उनसे आज्ञा लेकर वीरभद्र यज्ञशाला की ओर चल दिए।
शिवजी ने प्रलय की अग्नि के समान और करोड़ों गणों को उनके साथ भेज दिया। वे अत्यंत तेज सभी थे। वे सभी वीरगण कौतूहल से वीरभद्र के साथ चल दिए। उसमें हजारों पार्षद वीरभद्र की तरह ही महापराक्रमी और बलशाली थे। बहुत से काल के भी काल भगवान रुद्र के समान थे। वे शिवजी के समान ही शोभा पा रहे थे। तत्पश्चात वीरभद्र शिवजी जैसा वेश धारण कर ऐसे रथ पर चढ़कर चले जो 400 हाथ लंबा था और उस रथ को 10,000 शेर खींच रहे थे और बहुत से हाथी, शार्दूल, मगर, मत्स्य उस रथ की रक्षा के लिए आगे आगे चल रहे थे। काली, कत्यानी, ईशानी, चामुंडी, मुंडमर्दनी, भद्रकाली, भद्रा, तवरीत और वैष्णवी नामक 9 दुर्गाओं ने भी भूतों पिशाचों के साथ दक्ष के यज्ञ का विनाश करने के लिए उस ओर प्रस्थान किया। डाकिनी, शाकिनी, भूत, पिशाच, परमंथ, गुहायक, कुष्मांड, परपट, चटक, ब्रह्म राक्षस, भैरव और क्षेत्रपाल आदि सभी वीरगण भगवान शिव की आज्ञा पाकर दक्ष के यज्ञ के विनाश करने के लिए यज्ञशाला की ओर चल दिए। वे भगवान शंकर के 64,000 करोड़ गणों की सेना लेकर चल दिए। उस समय भेरियों की गंभीर ध्वनि होने लगी। अनेकों प्रकार के शंख चारों दिशाओं में बजने लगे। उस समय जटाहर, मूर्खों और श्रृंगों के अनेक प्रकार के शब्द हुए। भिन्न भिन्न प्रकार के सिंगी बजने लगे। महामुनि नारद उस समय वीरभद्र की उस यात्रा में करोड़ों सैनिक, शिवगण एवं भूत पिशाच शामिल थे। इसी प्रकार महाकाली की सेना भी शोभा पा रही थी। इस समय इस प्रकार वीरभद्र और महाकाली दोनों की विशाल सेनाएं उस दक्ष के यज्ञ का विनाश करने के लिए गाजे बाजे के साथ आगे बढ़ने लगी। उस समय अनेक शुभ सगन होने लगे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। 34वां अध्याय। यज्ञ मंडप में भय और विष्णु से जीवन रक्षा की प्रार्थना। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब वीरभद्र और महाकाली की विशाल चतुरांगनी सेना अत्यंत तीव्र गति से दक्ष के यज्ञ की ओर बढ़ी तो यज्ञोत्सव में अनेक प्रकार के अपशुगन होने लगे। वीरभद्र के चलते ही यज्ञ में विध्वंस की सूचना देने वाला उत्पात होने लगा। दक्ष की बाईं आंख, बाईं भुजा और बाईं जांघ फड़कने लगी। वाम अंगों का फड़कना बहुत अशुभ होता है। उस समय यज्ञशाला में भूकंप आ गया। दक्ष को कम दिखाई देने लगा। भरी दोपहर में उसे आसमान से तारे दिखने लगे। दिशाएं धुंधली हो गई। सूर्य में काले धब्बे दिखाई देने लग गए। ये धब्बे बहुत डरावने लग रहे थे। बिजली और अग्नि के समान सारे नक्षत्र उन्हें टूट टूट कर गिरते हुए दिखने लगे। वहाँ यज्ञशाला में हजारों गिद्ध दक्ष के सिर पर मंडराने लगे। उस यज्ञ मंडप को गिद्धों ने पूरा ढक दिया था। वहाँ एकत्र गिद्दड़ बड़ी भयानक और डरावनी आवाज़ें निकाल रहे थे। सभी दिशाएं अंधकार में हो गई थी। वहाँ अनेक प्रकार के अपशुगन होने लगे। फिर उसी समय वहाँ आकाशवाणी हुई, ओ महामूर्ख दुष्ट दक्ष, तेरे जन्म को धिक्कार है। तू बहुत बड़ा पापी है। तूने शिव की बहुत अवहेलना की है। तूने देवी सती, जो कि साक्षात जगदम्बा रूप है, का भी निरादर किया है। सती ने तेरी ही वजह से अपने शरीर को योगाग्नि में जलाकर भस्म कर दिया है। तुझे तेरे कर्मों का फल जरूर मिलेगा। आज तुझे तेरी करनी का फल अवश्य ही मिलेगा। साथ ही यहाँ उपस्थित सभी देवताओं, ऋषि मुनियों को भी अवश्य ही उनकी करनी का फल मिलेगा। भगवान शिव तुम्हें तुम्हारे पापों का फल जरूर देंगे।
इस प्रकार कहकर वह आकाशवाणी मौन हो गई। उस आकाशवाणी को सुनकर और वहाँ यज्ञशाला में प्रकट हो रहे अनेक अशुभ लक्षणों को देखकर दक्ष और वहाँ उपस्थित सभी देवतागण भय से कांपने लगे। दक्ष को अपने द्वारा किए गए व्यवहार का स्मरण होने लगा। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा होने लगा। तब दक्ष सहित सभी देवता श्री हरि विष्णु की शरण में गए। वे डरे हुए थे, भय से कांपते हुए वे सभी लक्ष्मीपति विष्णु जी से अपने जीवन की रक्षा की प्रार्थना करने लगे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। 35वां अध्याय वीरभद्र का आगमन। दक्ष बोले, हे विष्णु, कृपा निधान में बहुत भयभीत हूँ। आपको ही मेरी और मेरे यज्ञ की रक्षा करनी है प्रभु। आप ही इस यज्ञ के रक्षक हैं। आप साक्षात यज्ञ स्वरूप है। आप हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाइए। हम सब आपकी शरण में आए हैं प्रभु। हमारी रक्षा करें ताकि यज्ञ का विनाश न हो। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुनि नारद, इस प्रकार जब दक्ष ने भगवान विष्णु के चरणों में गिरकर उनसे प्रार्थना की, उस समय दक्ष का मन भय से बहुत अधिक व्याकुल था। तब श्री हरि ने दक्ष को उठाकर अपने मन में करुणा निधान भगवान शिव का स्मरण किया और शिव तत्व के ज्ञाता श्री हरि दक्ष को समझाते हुए बोले, दक्ष, तुम्हें तत्व का ज्ञान नहीं है, इसलिए तुमने सबके अधिपति भगवान शंकर की अवहेलना की है। भगवान की स्तुति के बिना कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता। उस कार्य में अनेक परेशानियां आती है। जहाँ पूजनीय व्यक्तियों की पूजा नहीं होती, वहाँ गरीबी, मृत्यु तथा भय का निवास होता है। इसलिए तुम्हें भगवान शिव का सम्मान करना चाहिए, परंतु तुमने महादेव का सम्मान और आदर सत्कार नहीं किया, अपितु तुमने उनका घोर अपमान किया है। इसी कारण तुम्हारे ऊपर घोर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। मैं तुम पर छाए संकट से तुम्हें उबारने में पूर्णतः असमर्थ हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, भगवान विष्णु का वचन सुनकर दक्ष सोच में डूब गया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया और वे घोर चिंता में पड़ गए। तभी भगवान शिव द्वारा भेजे गए गणों सहित वीरभद्र और महाकाली का उनकी सेनाओं सहित उस यज्ञशाला में प्रवेश हुआ। वे सभी महान पराक्रमी थे, उनकी गणना करना असंभव है। उनके सिंहनाद से सारी दिशाएं गूंज रही थी। पूरे आसमान में धूल और अंधकार के बादल छाए हुए थे। पूरी पृथ्वी पर्वतों, वनों और काननों सहित कांप रही थी। समुद्रों में ज्वार भाटा उठ रहा था। उस विशालकाय सेना को देखकर समस्त देवता आश्चर्यचकित थे। उन्हें देखकर दक्ष अपनी पत्नी के साथ भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े और बोले, हे प्रजापालक विष्णु, आपके बल से ही मैंने इस विशाल यज्ञ का आयोजन किया था। प्रभु, आप कर्मों के साक्षी तथा यज्ञों के प्रतिपालक हैं। आप ही धर्म के रक्षक हैं। अतः प्रभु श्री हरि, आप ही यज्ञ को विनाश से बचा सकते हैं। इस प्रकार दक्ष की विनती पूर्ण बातों को सुनकर श्री हरि उन्हें समझाते हुए बोले, दक्ष, निश्चय ही मुझे इस यज्ञ की रक्षा करनी चाहिए, परंतु देवताओं के क्षेत्र नेमिषरायण की उस घटना का स्मरण करो। इस यज्ञ के आयोजन में क्या तुम उस घटना को भूल गए हो? यहाँ इस यज्ञशाला की ओर तुम्हारी रक्षा करने में कोई भी देवता समर्थ नहीं है। इस समय जब महादेव जी के गण और उनके सेनापति वीरभद्र तुम्हें भगवान शिव का अपमान करने का दंड देने आए हैं,
उस समय कोई मूर्ख ही तुम्हारी सहायता को आगे आ सकता है। दक्ष केवल कर्म ही समर्थ नहीं होता, अपितु कर्म को करने में जिसके सहयोग की आवश्यकता होती है उसका भी उतना ही महत्व है। भगवान शिव ही कर्मों के कल्याण की शक्ति देते हैं। जो शांत मन से भक्ति पूर्वक उनकी पूजा अर्चना करता है, महादेव जी उसे तत्काल ही उस कर्म का फल देते हैं। जो मनुष्य ईश्वर के अस्तित्व को नहीं जानते वे नरक के भागी होते हैं। दक्ष यह वीरभद्र शंकर के गणों का ऐसा सेनापति है जो शिव जी के शत्रु का तुरंत नाश कर देता है। निसंदेह यह तुम्हारा तथा यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों का नाश कर देगा। शिव जी की आज्ञा सुनकर, शिव जी की आज्ञा का उल्लंघन करके मैं तुम्हारे यज्ञ में आया हूँ, जिसका दुष्परिणाम मुझे भी भोगना पड़ेगा। अब इस विनाश को रोकने की शक्ति मेरे पास नहीं है। यदि हम यहाँ से भागकर स्वर्ग, पाताल और पृथ्वी कहीं भी छिप जाएं तो भी वीरभद्र के शस्त्र हमें ढूंढ लेंगे। शिव जी के सभी गण बहुत शक्तिशाली है। विष्णु जी ये कह ही रहे थे कि वीरभद्र अपनी अजय सेना के साथ यज्ञ मंडप में आ पहुंचा। ओम नमः शिवाय।